हमारे साथ रमनीक मान जी हैं। रमनीक मान जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबोई खान साहिबा बहुत बहुत नमस्कार एंड स्वागत आपका। चीमा साहब मेरे बचपन के साथी, बहुत अच्छा लगा आपको देख के चीमा साहब। ठीक है सर। राजा फैजल बहुत बहुत स्वागत आपका एंड आरजू काजमी साहिबा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मैं शुरू करता हूं चीमा साहब के साथ। चीमा साहब एक बात बताइए मुझे, ये पहले तो ना खान साहब ने बड़ा रियासत मदीना का मॉडल दिया था और बात ठीक है, हर एक मुल्क को हक है अपना मॉडल चुनने का कि उनको मुल्क कैसे चलाना है। रियासत मदीना का ये मॉडल तो डे वन से फेल था क्योंकि ना वैसे लोग हैं ना वैसी क़ियादत है। तो ये एक आइडिया है कि चलो हम ऐसा कर सकते हैं, पर रियासत मदीना के मॉडल के लिए तो नीयत चाहिए सर, नीयत भी नहीं है। अब ये रियासत मदीना के मॉडल से बिल्कुल यू टर्न मार के खान साहब कहते हैं कि एक और मॉडल देख लो चाइना का, विच इज एन ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। चीमा साहब मैं आपसे जरा ना इस पे आपके जरा व्यूज चाहता हूं, इस पे आपका नुक्ता नजर जरा इस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जरा बताइए ये यू टर्न है क्या है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने ये किया कि उन्होंने ये रियासत मदीना का नारा लगा के जो पाकिस्तान की सियासी मजहबी जमातें थी उनको काफ़ी डेंट डाला, जो कि बहुत सालों से शरीयत की बात कर रही थी। तो वो केपी में और बाकी जगहों पे जो दाएं बाजू का कंजर्वेटिव वोटर था उसको खींच लिया कि इमरान खान साहब जो है वो पढ़ा लिखा बंदा भी है, मगरब का भी पढ़ा है, मॉडरेट वोटर को भी साथ मिला लिया और मजहबी वोटर को भी साथ मिला लिया। लेकिन जब वो पावर में आए तो पावर में आने के बाद उन्होंने जो अपना वोटर है उसको फैलाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए वो कभी रियासत मदीना की बात तो करते रहे, लेकिन ये चाइनीज मॉडल की भी बात करनी शुरू कर दी। अब जो चाइनीज मॉडल है, पाकिस्तान तो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान के फोर फादर्स ने डेमोक्रेसी में बिलीव किया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने डेमोक्रेटिक जरिए पाकिस्तान हासिल किया। लेकिन इमरान खान ने ये पहली दफा ये बात कही कि चाइनीज मॉडल ऑल्टरनेट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी बहुत सारे पाकिस्तानियों को परेशान भी कर दिया, कंफ्यूज भी कर दिया कि हमें क्या फॉलो करना है। जब मगरब से इमरान खान पढ़ के आए थे, क्रिकेट खेल के आए थे, हमें कह रहे थे मगरब की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है। फिर जब थोड़ा पाकिस्तान की सियासत को समझा तो पता चला कि दाएं बाजू की सियासत यहां पे बड़ी मशहूर है, तो सोचा मजहब का इस्तेमाल कर लूं। अभी क्योंकि चाइनीज के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं और अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं है, तो सोच रहे हैं कि जो चाइनीज गवर्नेंस है, जो वहां पे गवर्नेंस मॉडल है उसको पसंद करने तनकीद की और ये कहा कि डेमोक्रेसी विद पाकिस्तानी कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे जो साथ मजहब है आप उसको मिला जुला के कोई पाकिस्तानी मॉडल और वेस्टर्न मॉडल को साथ में ला लें। लेकिन ये हर रोज नया मॉडल बताने से शायद पाकिस्तानी के अंदर बड़ी कंफ्यूजन आ रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान के शायद वाहिद सियासी लीडर हैं जो चाइनीज मॉडल को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। सो ये चाइनीज मॉडल जो है वो एक और कम्युनिज्म है, वो उन्होंने चाइनीज ने भी तो वेस्टर्न फ्री मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट करके तरक्की की है, तो हमें उसी फ्री मार्केट इकोनॉमी प्लस डेमोक्रेसी विद द पाकिस्तानी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चलना है, ना कि हमें नए नए तरीके अपनाने हैं जिससे कंफ्यूजन फैले। बिल्कुल बिल्कुल चीमा साहब आप सही कह रहे हैं। मैं जाता हूं जनरल जीडी बख्शी सर के पास। जनरल जीडी बख्शी सर, आपने देखा कमर चीमा ने क्या बोला, थोड़ा सा कंफ्यूजन था सर, आप थोड़ा सा लेट हो गए, टेक्निकल इशू था, आपको ज्वाइन इन करने में थोड़ा सा लेट हो गया सर। बात ये चल रही थी, मैं आपके लिए दोहरा दूं कि इमरान खान ने रियासत मदीना की बात करी, लेकिन लेटली ही हैज बीन गिविंग स्टेटमेंट सेइंग दैट द चाइनीज मॉडल ऑफर्स अ वायबल ऑल्टरनेटिव टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। जो पश्चिम में लोकतंत्र है, जो चाइनीज मॉडल है, चाइनीज तरीका है रूल करने का, वो एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव देता है। फिर उन्होंने बड़े कसीदे पढ़े साहब, बड़ी शेर व शायरी करी कि चाइनीज ये चाइनीज वो। और चीमा साहब का ये कहना है कि साहब इससे पाकिस्तान में खासा कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी तक खान साहब बात कर रहे थे वेस्टर्न डेमोक्रेसी कितनी अच्छी होती है, अब सडनली ये चाइना की तरफ झुकाव हो गया। सर, इज दिस द मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स? इतना जबरदस्त यू टर्न, क्या ये सबसे बड़ा इमरान खान का यू टर्न है? जनरल जीडी बख्शी सर। इमरान खान साहब तो बेचारे यू टर्न ही करते रह जाएंगे। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज चाइना की ऑटोक्रेसी, चाइना की पुलिस स्टेट, चाइना की ऑरवेलियन स्टेट लाखों लोगों को मार डाला। 30 मिलियन चाइनीज वर किल्ड
ये माओ से तुंग की ग्रेट लीप फॉरवर्ड के टाइम में 30 मिलियन चाइनीज वर मेनी मिलियंस मोर वर पुट इनटू कंसंट्रेशन कैंप्स एंड टॉर्चर्ड एंड बीटन इवन टुडे 6 almost 6 million refugees, 6 million Uyghurs are in concentration camps. तिब्बत का तो नामो निशान कल्चर का स्टैंप आउट कर दिया गया है। तो आई एम नॉट वेरी श्योर भाई ये जो स्टैंप आउट और मर्डर मॉडल है ये क्यों इमरान खान साहब को इतना पसंद आ गया है, क्योंकि वो काफी हेल्पलेस फील करते हैं। ही इज कॉल्ड सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अब उनको ख्वाब आ रहे हैं कि चाइना जैसी ऑटोक्रेसी वो बना देंगे, चाइना जैसे कोड़े चलाएंगे, अपनी पॉपुलेशन का मुंह बंद करके रखेंगे, जबकि हकीकत यह है कि उनकी पार्लियामेंट में उनके खिलाफ डोंकी किंग वैसे नारे लगते हैं का रादर अनफ्लैटरिंग जी। तो मेरे ख्याल अपने टेन्योर के टुवर्ड्स द एंड उनको ये शौक आ रहा है कि मैं भी शी जिनपिंग जैसा एक मैक्सिमम लीडर बनूं, जी, कंप्लीट डिक्टेटर बनूं, बिल्कुल, और डंडा चलाऊं। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। मैं जाता हूं राजा फैसल के पास। राजा फैसल साहब, जो वीगर मुसलमानों के साथ हो रहा है वहां पे, और उन्होंने बोल भी दिया, कई बार खान साहब बोल चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी बोल चुके हैं, आपके दीगर नेता जो हैं, लीडर्स हैं, कायदीन हैं, वो बोल चुके हैं सबके सामने कि साहब हमें पता ही नहीं इसके बारे में। अब अचानक खान साहब को पता लग गया पिछले 3-4 दिन में, उन्होंने बोला कि नहीं साहब चीन में सब फिट है, चाइना को एक टेररिज्म की प्रॉब्लम है, चाइना अपनी तरीके से डील कर रहा है और वीगर मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हुआ। चाइना हैज फुल राइट टू डू व्हाट इट वांट्स। खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड नाउ। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं राजा फैसल साहब, आपको क्या लगता है, मतलब कि क्या पाकिस्तान को, ठीक है पाकिस्तान के एक स्ट्रेटेजिक डीलिंग है चाइना के साथ, चाइना सबसे अच्छा दोस्त है, आयरन ब्रदर्स हैं, शहद से मीठी, पहाड़ से ऊंची, समुंदर से गहरी, कुएं से नीची, क्या जो भी है व्हाटएवर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक बात बताइए राजा फैसल साहब, क्या कहीं ना कहीं बीइंग द वर्ल्ड्स ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, राइट, क्या पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि कम से कम बातचीत करे, जैसे कश्मीर के बारे में आप बात करते हैं और आपका हक है, मैं आपसे इत्तेफाक रखूं ना रखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हक है। फिलिस्तीन में मैं आपके साथ इत्तेफाक रखूं ना रखूं आपका हक है। उसी तरीके से मैं तनकीद आपकी करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका हक नहीं है बोलने का, आप बोलिए कश्मीर पे। लेकिन सर वंस इन अ वाइल क्या आपको नहीं लगता कि आपको जो शिंजियांग में जो 1.5 मुस्लिम्स, जिनका सिर्फ यह कसूर है कि वो मुसलमान पैदा हुए, उनका यह कसूर है कि वो नमाज पढ़ते हैं, वो रोजा रखते हैं, वो हज जाते हैं, उनकी दाढ़ी है, उनका नाम मोहम्मद है, यह कसूर है, उनको री एजुकेशन कैंप्स में डाला है, कहीं ना कहीं कुछ तो बोलना चाहिए पाकिस्तान को, या पाकिस्तानी इंटेलिजेंशिया को, पाकिस्तानी मीडिया को कुछ तो बोलना चाहिए सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चीमा साहब की बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। सिस्टम अडॉप्ट करने के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी एंड पे बात कर दी थी, जिसमें जो उन्होंने ये कह दिया कि इकोनॉमिक जो मॉडल है वो वेस्टर्न चाइनीज ने भी अपनाया। तो मेरे ख्याल में इमरान खान ये कहना चाह रहे थे कि चाइना का जो मॉडल है वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि कम्युनिस्ट पार्टी का मॉडल हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अब आते हैं इस मुद्दे की तरफ, शिंजियांग की तरफ। इसके ऊपर आज से 8 दिन पहले आपसे ही एक प्रोग्राम में मेरी बात भी हुई थी, जिसमें कि मैंने आपसे ये कहा था कि एक स्मेयर कैंपेन चल रही है पूरी दुनिया में, वेस्टर्न मीडिया ट्रेड वॉर को लेके, यूएस चाइना ट्रेड वॉर को लेके एक स्मेयर कैंपेन चला रहा है, जिसमें कि डिफरेंट एनालिस्ट को, जर्नलिस्ट को यूज किया जा रहा है, पैसे दे के यूज किया जा रहा है पीआर कंपनीज के थ्रू, जो कि वहां पे एक छोटा सा जो क्रैकडाउन हो रहा है ETIM के खिलाफ, उसको वो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, और वहां पे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जैसी कि नाज़ीज़ ने शायद जर्मनी में की थी, या फिर हमें आजकल के इंडिया में देखने को नजर आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे वो सिर्फ और सिर्फ कुछ इकोनॉमिक चेंजेस के लिए वहां पे ETIM को कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि आगे DRI और उसको अगर CPEC को देखा जाए तो उसकी जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो इस रीजन के साथ है, चाइना के, और चाइना वांट्स टू कंट्रोल ऑल ऑफ द फैक्टर्स जो कि उसको एक स्टॉप की तरफ ले जाए। जहां तक बात रहेगी पाकिस्तान के बात करने की, वेल पाकिस्तान शुड टॉक अबाउट
10 मिलियन पीपल जो कि इराक में, अफगानिस्तान में, सीरिया में जो कि निहत्थे थे और उनको मारा गया, और अमेरिकन वो वॉर लेके आए थे पाकिस्तान को, उस बारे में बात करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को और इंडिया को भी उस बारे में बात करनी चाहिए जो कि इजराइल ने फलस्तीनियों को, निहत्थे फलस्तीनियों को मारा, उस बारे में फिर भारत को भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल राजा फैसल साहब, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, मैंने तो शुरू में ही बोल दिया था आपको, आप कश्मीर के बारे में रोज बोलें सर, रोज कश्मीर के बारे में सुबह बोलें, फिलिस्तीन के बारे में शाम को बोलें, लेकिन जो खूबसूरती से आपने, जिस खूबसूरती से आपने वीगर मुसलमानों के ऊपर जो कोड़े चल रहे हैं, जो जेल में हैं, बच्चे 3-3 साल के री एजुकेशन कैंप्स में हैं, आपने जिस तरीके से उनको क्लीन चिट दी है, आप तो कभी गए नहीं वहां पे शिंजियांग, जहां तक मुझे पता है। आप भी नहीं गए? सुनिए मेरी बात सुन आप भी नहीं लीजिए गए? सर, मेरी बात सुन लीजिए। मैं नहीं गया वहां पे, मैं चाइना गया हूं, मैं शिंजियांग नहीं गया, मैं चाइना करीब 7-8 बार गया हूं सर। लेकिन आपका एक्सपर्टीज है चाइना के बारे में, आप इजराइल नहीं गए लेकिन आपका फिलिस्तीन के बारे में एक्सपर्टीज है, और आप कश्मीर कभी नहीं गए लेकिन आपका कश्मीर के बारे में एक्सपर्टीज है। जब आप तीनों जगह नहीं गए सर, और तीनों जगह में सिर्फ आप पढ़ी लिखी या सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो जनाबे वाला तीनों को बराबर तोलिए ना, आप तीनों को बराबर तोलिए। सुबोई खान साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह पाकिस्तान की क्या मजबूरी है कि, और माफ करिएगा मैं तनकीद के हिसाब से नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि हर सेंटेंस में, हर जुमले में एक बार इंशाअल्लाह और 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है चीन में सब चुप। मैं ये जानना चाहता हूं सब चुप। और यहां पे एक मेरे पाकिस्तानी भाई हैं राजा फैसल, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कह रहे हैं वहां पे कुछ नहीं हो रहा, सब बढ़िया है, और भाई गए नहीं वहां पे, कभी नहीं गए। मैं तो कश्मीर गया हूं। आप भी नहीं गए? सर एक मिनट, सर एक मिनट रुक जाइए ना, आप रुक जाइए, बीच में ना बोलिए। इसका फॉर्मेट ये नहीं है कि लोग बीच में बोलते हैं। जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। आप राजा फैसल साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, आप प्लीज बीच में मत बोलिए, इसका शो का फॉर्मेट नहीं है, बीच में चीखना चिल्लाना फॉर्मेट नहीं है। आपने सब कुछ बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूं, आप बीच में मत बोलिए। सुबोई खान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बात क्या है, क्या डेस्परेशन है कि जो मुल्क ये कहता है कि हम मुस्लिम सुपर पावर हैं, मुस्लिम न्यूक्लियर पावर हैं, मुस्लिम फलाना इस्लामिक, ये जब चीन आता है तो ये चुप हो जाते हैं बिल्कुल। मैं ये जानना, इमरान खान के स्टेटमेंट की रोशनी में कि सब ठीक है वहां पे, और राजा फैसल साहब भी ये कह रहे हैं सब ठीक है वहां पे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या सब ठीक है वहां पे? जी गौरव जी, देखिए इसमें 2 अहम पॉइंट्स में कवर करना चाहूंगी। हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो ड्रैगन बिरयानी की जो ये एक डेंजरस टॉक्सिक कॉम्बिनेशन है, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। पूरे विश्व में ये लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, क्योंकि दोनों विस्तारवादी मानसिकता हैं। जिहादी भी इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और कम्युनिस्ट भी अपनी विस्तारवादी मानसिकता से पूरे विश्व को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो पूरे विश्व में एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे, लेकिन भारत के खिलाफ ये हमेशा ड्रैगन बिरयानी बनाते हैं। तो अब इमरान खान की ये स्टेटमेंट डेफिनेटली चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र मुझे लग रहा है, जिसके लिए वो मुसलमानों को भी भारत के खिलाफ या भारत में इंटरनल क्योस करने की कोशिश शायद करेंगे। तो स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को ये समझने की जरूरत है कि रियासत मदीना की बात करने वाले इमरान खान अचानक से रियासत जिनपिंग की बात करने लगे। वो मतलब वीगर मुस्लिम्स के लिए अभी जीडी बख्शी जी ने भी बताया कि मिलियंस ऑफ वीगर मुस्लिम्स आर इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, लेकिन इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 लाख से ज्यादा चाइना में मुसलमान जेल में है, लेकिन इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम को एक मानसिक बीमारी मानता है चाइना, लेकिन इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान औरतों के हस्बैंड्स को जेल में डालकर मुसलमान औरतों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं चीनी अधिकारी, लेकिन इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अहम बात भारत के मुसलमानों को भी और पाकिस्तान के भी मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि इनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है भाई। इनको सिर्फ एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करना है। वो मुसलमानों की लाशों पर भी करेंगे और मुसलमानों के सर कलम करके, हेड काउंट्स करके, चाहे वोट की तरह गिन के, चाहे उनकी कब्रों पे राज करके करेंगे। उनको सिर्फ एक इस्लामिक स्टेट बनानी है। पॉलिटिकल फाइट है, यह हमें समझने की बहुत जरूरत है। तो ये 2 अहम पॉइंट्स इमरान खान की स्टेटमेंट से पता चलते हैं। और एक बात मैं और बोलना चाहती हूं कि देखिए, लोकतंत्र के जो सम्मान है वो वही समझ सकता है जो जन समर्थन से चुना हुआ लीडर हो।
जो एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और किसी एजेंडा के तहत प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, उनसे आप डेमोक्रेसी के लिए सम्मान या डेमोक्रेसी का मतलब भी समझ पाना कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? तो आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि उनका चरित्र और उनका एजेंडा दोनों ही एक्सपोज हो रहा है स्टेटमेंट से। जी सुबोई खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट्स का। मैं जाता हूं आरजू काजमी साहिबा के पास। आरजू जी, देखिए सुबोई खान साहिबा ने एक चीज बोली, मैं डिसएग्री करता हूं इनसे। इन्होंने बोला कि पाकिस्तानी क़यादत जो है इसको वीगर मुसलमानों के साथ क्या रहा है फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं आम पाकिस्तानी को भी फर्क नहीं पड़ता। राजा फैजल साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, इनको भी फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहा हो ही नहीं रहा यार ऐसा, मरते हैं मरने दो, कल मरते हैं आज मरें, आज मरते हैं अभी मरे, मेरी तरफ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ जी डॉलर कितने दे रहे हो, साफ सीधी बात है, ठीक है। बंदा डाका भी डालता है ना तो 3 घर छोड़ के डाका डालता है, हर घर में डाका नहीं डाला जाता। चोरी और डाके के भी उसूल होते हैं और चोरों और डकैतों के भी उसूल होते हैं। ये कैसा उसूल है कि साहब आप एक मुस्लिम पावर भी बनना चाहते हैं, आप ऑटोमन्स की भी बात करते हैं तुर्की के साथ मिलकर, आप मुगलों की भी बात करते हैं, गौरी भी है, गजनवी भी है, सब कुछ है, लेकिन जहां पे चीन आता है वहां पे एक सन्नाटा जैसा है कि मतलब कुछ नो बडी विल से एनीथिंग। पहले तो इमरान खान साहब ने मना ही कर, ये क्लीन चिट तो अभी दी है इमरान खान साहब ने, पहले कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। इनको फिलिस्तीन के बारे में सारी पीएचडी कर रखी है इमरान खान ने फिलिस्तीन पे, और डबल पीएचडी कर रखी है कश्मीर के बारे में, राइट। लेकिन बगल में चीन है, एक नेबर चीन भी है इनका, उसके बारे में इनको जीरो। 4000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है खान साहब को सारी इंफॉर्मेशन है, बगल में चाइना में क्या हो रहा है खान साहब इज ब्लैंक। अब खान साहब ने बोला लाओ मैं क्लीन चिट देता हूं, ठीक है। आरजू काज़मी साहिबा आप बताइए, वीगर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वहां पे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। और कोई ये बोले, कोई भी ये बोले कि साहब ये सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना के ऊपर प्रेशर डालना, प्लीज डोंट गिव कवरिंग फायर टू चाइना, ये गलत काम है, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक चीज ये कहता हूं आरजू जी, साफ सीधी सिंपल बात है, यह मामला आज से नहीं है, यह मामला ग्लोबल मीडिया बहुत सालों से उठाता आ रहा है। यह अल जजीरा जो कि कतर का एक न्यूज चैनल है ग्लोबल, अल जजीरा ने भी उठाया है ये बात सब ने बोली है, सिर्फ पाकिस्तान है पूरी दुनिया में, ये मुसलमान मुल्कों ने भी बोली है बात, इतने दबे लफ्जों में बोली, इतने खुल के नहीं बोली, इतना खुल के कंडेमनेशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड बोला है कि सम इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन। सिर्फ पाकिस्तान है जो बोल रहा है कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, बिना गए हुए। और ये पाकिस्तान में हो सकता है कि एक्सपर्टीज है, जगह नहीं गए, नॉलेज नहीं है, लेकिन चीन है तो अपना यार है। आरजू जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मेजर साहब, जैसा आपने कहा कि चोर और डाकुओं का भी कोई रूल होता है, कोई तरीका होता है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं मेरे ख्याल से उनके पास इस तरह की कोई चीज नहीं होती। वो अपने फायदे के लिए ही काम करते हैं। और बिल्कुल चाइना के साथ हम इसलिए कोई बात नहीं कर सकते मुस्लिम्स की, क्योंकि चाइना से हम मुसलसल लोन्स ले रहे हैं, पैसे लेकर उनको एयरपोर्ट्स दे रहे हैं, मोटरवेज और कई जगह ऐसी हैं जो हम उनको गिरवी रखते चले जा रहे हैं। और एक जैसे कोई अमीर रिलेटिव होता है या जान पहचान वाला होता है जिससे आप पैसे लेते हैं और आपको पता है कि यही हमें कुछ देगा, बाकी कोई हमें मुंह नहीं लगाएगा, तो हम उसको कुछ नहीं कहते, चाहे वो कितना भी गलत काम कर रहा हो, हम उसका साथ ही देते हैं। ये एक ट्रेडिशन है हमारे यहाँ भी, हिंदुस्तान में भी ये होता है बहुत। तो इसी तरह से चाइना क्योंकि वाहिद एक कंट्री है जो हमें फिलहाल सपोर्ट कर रही है और हर चीज हमारी जो है वो उसके पास गिरवी जाती चली जा रही है, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उससे कोई भी बात करें। एक लफ्ज इन्होंने मुंह से निकाला और उधर से सारी एड और सारे पैसे सब कुछ बंद हो जाएगा, और फिर ये क्या करेंगे बैठ के। तो क्योंकि और कोई तो हमें दे रहा नहीं है, जिससे ले सकते थे ये उससे ये ले चुके हैं। तो अब जाहिर इस चीज से बचने के लिए इनको अब, क्योंकि हर तरफ मीडिया यही बात कर रहा है कि चाइनीज मुस्लिम्स पे बात क्यों नहीं हो रही पाकिस्तान से, तो अब ये कह दिया गया है कि जी वही गलत कर रहे थे, मुस्लिम्स ही गलत कर रहे हैं चाइना में, जिसकी वजह से ये सब कुछ उनको फेस करना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी सी वीक है यहाँ पर। जिस दिन पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेगा और जिस दिन पाकिस्तान ये समझ जाएगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो कभी ये टर्किश मॉडल बना रहे होते हैं, कभी ये रियासत मदीना बना रहे होते हैं, कभी ये चाइनीज मॉडल बना रहे होते हैं। अगर नहीं बना रहे तो वो नहीं बना रहे जो असल में है। तो जिस दिन ये सारी कंफ्यूजन दूर होगी, जिस दिन इनमें इतनी हिम्मत आएगी कि हमने खुद अपने पैरों पे खड़े होना है, किसी का मोहताज नहीं होना है, ताकि लोगों को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत आए,
जब तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे और आपको इसी तरह का रिएक्शन, इसी तरह के लोग और इसी तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। बिल्कुल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, जब तक हमें चाइना एड दे रहा है। जिस दिन चाइना ने हमारी मदद बंद कर दी उस दिन हम चाइना को दुनिया भर की गालियां देंगे और जो बोलना होगा बोलेंगे, लेकिन फिलहाल हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरजू जी।